ये पैसा
समाधि विघ्नेश्वर पाद पंकजम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोले महाराज की जय। थोड़ा सा साइड में। और एक इधर आ जाओ, एक साइड वैसा थोड़ा साइड में इधर आ जाओ। क्या है कि मैं शुरू से ही भगवान गणेश जी के चरणों में, राजनीति में नहीं था, विद्यार्थी था, तब से मैं आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी शहर को बसाते हैं तो वहाँ गणपति स्थापना करें। और ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा में उस समय के उदयपुर को बसाने वाले ने गणपति की स्थापना करके इस काम की शुरुआत की। और इस कारण से उदयपुर और मेवाड़ का इतिहास हमेशा अमर रहा। और वास्तव में मैं जन्मदिन मनाने आता हूँ तो ये जितने भी मेरी आस्था के केंद्र है वहाँ सबको प्रणाम, भगवान के चरणों में जाता हूँ, उसे आशीर्वाद देता हूँ और उसके बाद कार्यकर्ता से और उदयपुर की जनता से आशीर्वाद देकर के अपना अगले साल का काम शुरू करता हूँ। तो वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ, इन सब के आशीर्वाद से मैं इतने लंबे समय तक जनता की सेवा करने लायक हूँ। आज भी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ, जनता का काम करता हूँ और जनता के काम से मुझे संतोष प्राप्त होता है। तो मैं वास्तव में आज इन सब से पूर्ण आशीर्वाद देकर के मेरे अगले जो है ना, आज मैंने 81 वर्ष पूरे कर लिए, मैं 82 में आज प्रवेश कर रहा हूँ। तो मेरा जो अगला साल है वो मेरे लिए नहीं, देश के लिए, राज्य के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही सुखद और आनंददायक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। अगर ये सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा। तो यही आशीर्वाद मांगते हुए मतलब अपने जन्मदिन को मनाता हूँ। कई दौर की राजनीति देखी 50 साल में, वर्तमान राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या अंतर देखो? देखो यार, आप अपने घर में भी 50 साल पहले जो माहौल देखते थे वो आज माहौल नहीं है ना। तो समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है, बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को फिट रखना और देश के आवश्यकता के अनुसार अपने आप को मोड़ना, ये गुण होना चाहिए हर व्यक्ति में। तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव तो होता ही है। 1-1 किलोमीटर पे बोली बदलती है तो पीढ़ियाँ भी बदलती है, और वो जो बदलती है उसको सही रास्ता दिखाना और चलाते रहना, ये हम सब लोगों का काम है। उदयपुर आज आपके लिए देखो, उदयपुर भगवान की कृपा से इतने वर्षों तक सुखाड़िया जी के बाद जो मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैंने कोशिश की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर का जैसा भी जितना विकास हो सके प्रयत्न किया। कुछ सफलता मिली है, कुछ काम अधूरे हैं, आगे वाले लोग करेंगे। अपने लोगों को आज क्या संदेश देना? नहीं, मैं अपने लोगों को यही है कि अगर ज़िंदगी में बहुत सादगी रखोगे, सामान्य कार्यकर्ता वो ही अपने बराबर समझ के चलोगे, क्योंकि वो कोई आपकी और मेरी नौकरी तो कर नहीं रहे। 40 साल तक हमको खड़े रहकर वोट दिला करके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और राज्यपाल बनाते हैं। ये आशीर्वाद तो उस कार्यकर्ता की मेहनत का है। उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए
जनता की सेवा करूँगा। सर आज आपकी बर्थडे है पर उदयपुर के अंदर राज्यपाल है, हालांकि अब आप पर उदयपुर से गहरा लगाव रहा है। आरके सर्कल पर जो कार्रवाई हुई, क्या आज उनको सौगात देंगे आपके जन्मदिन पर? देखो, दुकान खुलवा मैं सोचता हूँ, मैं किसी भी अधूरी बात को नहीं बोलता हूँ। जब तक विषय को दोनों तरफ से समझूंगा उसके बाद ही कुछ कहना मेरे लिए उचित हो। ठीक है। सभी पीछे की ओर स्थान कर ले। नीचे बैठ तभी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है एक साथ, फिर उसके बाद महिला मोर्चा एक साथ और फिर एक एक वार्ड। इसलिए आपसे आग्रह है कि बार बार मतलब एक एक व्यक्तिगत फोटो खिंचवाने के बजाय पूरा वार्ड एक साथ आ जाए। वही करना। और महिला मोर्चा जितनी महिलाएं वो एक साथ आ जाए और समाज नीचे खड़े हो जाए, आधे मेरे बराबर खड़े हो जाना फटाफट। सबसे पहले एक बार सब समाज ये मंच के पास जो भी खड़े पीछे हो जाए, एक बार रास्ता हो जाए आने जाने का। जो भी कार्यकर्ता मंच के पास खड़े हो पीछे हो जाए। अरे सुनील ले आराम से जहाँ आपको ठीक जगह लगे, कोई जरूरी नहीं है कि नजदीक हो या दूर हो। बात है ना, आप सबका प्यार मेरे साथ है, मैं समझता हूँ, इसीलिए आपके बीच में आता हूँ हर बार। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कम समय में काम निपटाएंगे तो मैं सब वार्डों तक जा सकूंगा, क्योंकि 6 मंडल में से अभी तो ये तीसरा मंडल हो रहा है। और मैं भी अभी आप जान रहे हो कि 81 पूरा करके हरियाणा में प्रवेश कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मेरे पे दया करना है, थोड़ा बहुत तो दया करनी पड़ेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। निवेदन करूंगा कि हमारे मेवाड़ के लाडले आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को स्वाफा पहनाकर ओपरना पहनाकर स्वागत कराएं। मैं गोपाल जी से निवेदन करूं कि वे भाई साहब का शॉल और ओपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन कराएं।
कृपया इस मंच पर सिर्फ मंडल पदाधिकारी रहे। मेरा आपसे निवेदन है, सभी को मौका मिलेगा भाई साहब के स्वागत के लिए। कृपया व्यवस्था बना के रखें। मैं आप भाई साहब के स्वागत के लिए हमारे जिला पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे एक एक कर भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। सभी सामूहिक करें और केक कृपया सुनील जी इसके बाद सुनील जी आ जाओ। मैं मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो।
कलयति मनसस्तेज सिंधुरमूर्तिं योगिं ब्रह्मन्द्रैः सकल गुणमयं श्री हरेन्द्रेण संगम गंगम गजमुखमपितो व्यापकं चिन्तयामि वेङ्कटाजं भज निजभुजे दक्षिणेनस्ततुण्डं क्रम क्रम क्रोधमुद्रा दरिद्रविफलं
भैया आगे हो जाओ, भैया आगे हो जाओ थोड़ा। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जानने वाले, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो यूनिट में काम करता हो, चाहे वो मजदूर संघ में काम करता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता हो, उन सभी को नाम से जानने वाले, हम सभी के दायित्व जनगण की सेवा करने वाले और एक कार्यकर्ता के निर्माण करने वाले आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का सुंदर सिंह खंडारी मंडल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा ऐसा एक में देखिए दोस्तों, तुम्हारे मेरा सबसे निवेदन है मेरा सभी कार्यकर्ता से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की ऐसा अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया ऐसे स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी, आदरणीय नानालाल जी, गजेंद्र जी, कृपया मंच बता रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब का उपाध्याय कृपया अपना भाई साहब दोषी जी स्थान ग्रहण करो, कृपया निवेदन है लीजिए के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। एक बार साथ फोटो वैसा, एक बार साथ फोटो, एक बार हाँ साथ फोटो। आपका परिचित गीत गाने के लिए 5 मिनट का समय जरूर लगेगा। जनक जनक धन्य बोले मिलती चाली सेना, मिलती चाली सेना, धरती लो आंगन डोले, डोले 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 डोले, नहीं मानो हमें पुकारे आज ही पाछे मतना देखो रे साथिया, पाछे मतना देखो रे साथिया, ले लो जवानी रो जोश निरालो, ले लो जवानी रो जोश निरालो, थोड़े लगा दे जल्दी कुंजा, बारह बंधन खोले, खोले 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 खोले, बोले 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 बोले, धमक धमक झूठो बोले, मिलाती चाली सेना, धरती लो आंगन डोले, धरती लो आंगन डोले, माया ममता बंधन खोलो, बेने ने छोड़ो माया ने छोड़ो, बेने ने छोड़ो माया
आठे मन्नाते गुर सत्या आठी मांड सजा दो गोरो आठी मांड सजा दो मारो काटो मारो काटो मारो काटो मारो काटो गंदी चन्या डोले धमक धमक जुसो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आभार। राम जी जोहर राम जी राजा जी आज मुझे कई कार्यकर्ता 1980 से 85 वाले कार्यकर्ता भी यहाँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ खड़े हुए। सच में मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एमएलए बन गया और महामहिम बन गया, और ये मेरा भाग्य नहीं, ये आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। और इसलिए मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में खुश रहता हूँ जिंदगी में। आपके साथ बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ और आनंद का अनुभव होता है। तो वास्तव में आज के जन्मदिन पर मैं आप सबको आगे के लिए भी आपका मुझे आशीर्वाद और आपका शुभकामना मिलेगी, तो मैं बहुत ही स्वस्थ रह करके समाज के सेवा का काम कर सकूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दूंगा, बदनाम नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा पूरी तरह से हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हुए जनता का काम करते हुए। सच में मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ तो ये सब धार्मिक स्थान ऐसे हैं जहाँ मैं हमेशा चुनाव के पहले दिन सभी भगवान के भी चरणों में वंदन भी करने जाता हूँ और उनसे आशीर्वाद ले चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में सफल भी हूँ पर ईमानदारी से काम करूँ। इसका आपका आशीर्वाद और मेरे को बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा भगवान की कृपा से। और इन सभी पवित्र स्थानों के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में अच्छी तरह से स्वस्थ रहकर काम कर रहा हूँ। उदयपुर की जनता का भी, क्योंकि मैंने 32 साल में पहला चुनाव लड़ा और आज मैं 82वां जन्मदिन मना रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ इतने साल तक आपके बीच में रह करके ये जो काम करने का मुझे अवसर दिया वो तो आपके मेहनत और परिश्रम का परिणाम है जो मुझे मिला है। आज के दिन जिन कार्यकर्ताओं ने भी आपको सबको यहाँ बुलाकर इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं कहा कि भाई आज मैंने आपकी पूरी परीक्षा में पास हो गया हूँ। मेरे हिसाब से सवेरे 6 बजे से चला हूँ, अब तक आपने बीच में रुकने का कोई मौका नहीं दिया। मेरा ट्रीटमेंट टेस्ट तो पक्का हो गया, मैं ठीक हूँ। थकान तो जरूर आई है लेकिन फिर भी, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह और प्रेम मिलता है ना तो एनर्जी दोबारा मिल जाती है और उस एनर्जी से काम करते हैं। तो सच में मेरे यहाँ कई पुराने कार्यकर्ता है, नारायण जी जो अभी दुनिया में नहीं है, गणेश जी भाई है, कभी उनको इस कॉलोनी में घुसने नहीं देते, हमको उड़ाटे करके और पत्थर फेंक के भगा देते थे। इस कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पर बैठना भी बहादुरी का काम होता है। बिना झगड़े यहाँ का पोलिंग स्टेशन नहीं निपटता। लेकिन उस समय भी कार्यकर्ताओं की हिम्मत के कारण से हम इस काम को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और तो वास्तव में मैं याद करता हूँ कार्यकर्ताओं को, आज तो अपने पास इतने कार्यकर्ता हैं, वहां तुमको पोलिंग में बैठने के लिए भी 5 कार्यकर्ता ढूंढने में बहुत जोर आता, एक अंदर और एक बाहर, इतना भी मिल जाता तो हम भाग्यशाली समझते थे अपने आप। और सच में सुखाड़िया जी जब चुनाव लड़ते थे उस जमाने में भी एक पाती भाई और गणेश भाई की टक्कर बराबर मजबूती से होती थी। वो महिला नहीं थी, मर्दानी इंसान थी और उसके कारण से वो अकेले ही सीना ठोक करके इस कठिन जगह पर भी वो कॉलेज पर जो है ना मजबूती से खड़ी रही। ये जो अशोक खड़े हैं हमारे सिंधी समाज के अध्यक्ष जी, ये कुछ ऐसे लोग थे जो हमको हमेशा मदद करते।
तो सच में मैं आज सब आपका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने के लिए आया हूँ कि भैया जो मुझे भाग्यशाली हूँ कि ये सब तेरे को आनंद का मंगल मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ के कई साथी हैं जिन्होंने भी इतना ही परिश्रम किया, इतना ही पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं किया, इसके कारण से वो एमएलए नहीं बना। मेरा भाग्य साथ दिया कि मैं बार-बार बन गया और बना सब जनता और आपके आशीर्वाद और मेहनत। तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये गणेश बेकरी आपने भी देखी और मैंने भी देखी। हम लोगों ने गणेश बेकरी को उदयपुर का एक ऐसा स्थान बनाया है जो इस बस्ती के लिए, सब कामों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जगह बनकर के आज ये सब इस बस्ती का काम कर रहे हैं। फिर दूसरा, हम लोगों ने जिस आयर आपके पास जा रही है वो इतना गंदा नाला था, जहाँ बकरी मरती तो यहीं फेंकते थे, कुत्ता मरता तो यहीं फेंकते थे, गाय मर जाती तो यहीं डालते थे, अगर बिल्ली मरती तो भी यहीं, और जो भी जानवर मरता था वो यहीं डालते। और आप और हम सब सवेरे सवेरे लोटा लेकर के भी यहीं जाते। मैं सोचता हूँ इसके किनारे जो रहते थे उनको एहसास होगा कि उस समय हम किस वातावरण में रहते थे। और हमने, लोग आलोचना करते हैं कि आयर के नाम से ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, लेकिन इतना पानी आने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और दो चार पत्थर तो यार बाढ़ में कूद के कूद बह जाते हैं, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं। केवल ऐसी तो है नहीं देश में पुल नहीं बने या पुल नहीं ढहे हों, तो हमारे यहाँ का 10 भाटे हिल गए तो वहां पर ठीक कर देंगे। लेकिन ये मेघालय, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि आज आयर नदी जो है ना वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और वो कहता हूँ 5 साल का बाद जैसे पद्मासागर पे लोग जाते ना, वैसे आयर पे सब लोग जाएंगे और वहाँ आयर की नदी में आराम से बैठ करके अपने शाम का समय का आनंद लेंगे, वो स्थिति बनेगी। तो वो सब कारण जो है कि आप सब लोगों ने जो मदद की उसके कारण से 6 बोर्ड अपने बने। 94 से किरण महेश्वरी से समय से लेकर आज तक अपना चेयरमैन बनता रहा, अपने पार्षद बनते रहे। ये पार्षद लगातार जीत करके बोर्ड बनाना, ये भी बिना कार्यकर्ताओं के मेहनत से नहीं होता। कोई सोचे कि मैंने बनाया, ऐसा नहीं। कार्यकर्ता जिस प्रकार से काम करता है ना, वही मतदाता को वोट वहां तक लाता है। हम चाहे तो भी नहीं लाते। तो सच में आप सब लोगों के सहयोग से अपन उदयपुर को जैसा अच्छा बना सके। आज की तारीख में हमको केवल ये जो कृष्णपुरा और हमारे जो जोड़ने वाली जो है पुलिया, ये काफी नीची है। अब हमको भी महसूस होने लगी कि जब कभी भी दोनों तालाबों को पानी छोड़ते हैं तो यहाँ कई दिनों तक आपस में निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई रास्ते का ऊंचा तो हम कर देंगे कोई दिन, लेकिन आगे रास्ता क्लियर नहीं हो, से गाड़ियों को निकालना और छोड़ने में दिक्कत आ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर रेलवे ट्रेनिंग का कुछ छोटा मोटा टुकड़ा मिल जाए तो हम एक बड़ी रोड सीधी यहाँ से निकाल दें, ताकि सीधा पुला पे जाकर के ट्रैफिक टकरा जाए, तो ये एक रास्ता अच्छा बन सकता है। कोशिश कर रहे हैं, जो भी संभव होगा तो करेंगे। आप सब कार्यकर्ताओं का बहुत ही मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास देता हूँ कि मैं आपकी जो भी आपकी मुझसे कल्पना और इच्छा की है, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वकील साहब, अरे गुलाब चंद कटारिया महामहिम पंजाब का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर में गणेश टेकरी, जो वो प्राचीन मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पे आज मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों ने और गुलाब जी भाई साहब के साथ में जिन्होंने 50 सालों से राजनीति में काम किया, उन सभी ने मिलकर आज गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन यहाँ पे सब एकत्रित हुए और जन्मदिन मनाया। भाई साहब के अथक प्रयास से, भाई साहब के प्रेरणा पाते से आज इतने सारे लोग आज यहाँ उनके स्वागत के लिए और उनके जन्मदिन में अभिनंदन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज भाई साहब ने जिस तरह से राजनीति को अपना सेवा
का माध्यम मान के जो सेवा की है, उसी के परिणाम से आज इतने लोग आज भाई साहब के यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई साहब ने राजनीति को सेवा के माध्यम से काम किया, न कि व्यापार के माध्यम से। आज भाई साहब को हम आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो और लंबी उम्र की कामना हम भाई साहब से करते हैं। हमारे महामहिम पंजाब राज्यपाल अन्य गुलाब सिंह जी कटारिया, जिनका 82वां जन्मदिन है, सवेरे 8 बजे से अभी रात को 9 बजे तक मेरा अंदाज है 7-8 कार्यक्रम हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों के अंदर से खाली मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। ऐसे राजनीति के अंदर 45 वर्ष निरंतर सेवा का परिणाम है। हर कार्यकर्ता से वो स्वयं मिले और आज उनको खुशी हुई कि उनके कालखंड के अंदर जिन्होंने 40 साल पहले उनके साथ काम किया, ऐसे कम से कम 500-700 कार्यकर्ता आज इन विभिन्न कार्यक्रमों में आए। ये निश्चित रूप से उनके पिछले 45 वर्षों के अंदर जो पार्टी की सेवा की कार्यकर्ताओं के बीच रहे, ये खुशी का भाव से हम सभी कार्यकर्ता इच्छा रखते हैं दीर्घायु हो, 100 वर्ष पूर्ण कर समाज की, पार्टी की सेवा करें, देश की सेवा करें। धन्यवाद। बहुत शुभकामना देता हूँ। और इस प्रकार से सारे शहर के अंदर विभिन्न मंचों में पुराने कार्यकर्ता जनसंघ से लगाकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा आदरणीय सम्मान के साथ में भाई साहब का स्वागत किया। आज हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं कि राजनीति के अंदर एक ऐसे आदर्श व्यक्ति जिन्होंने राजनीति के अंदर रहकर अपने अंदर किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं आने दिए और एक आदर्श राजनेता के रूप में हम उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारें और यही करें कि सबसे बड़ा साधन के राजनीति में तो सेवा का, हम राजनीति को व्यापार नहीं समझे, राजनीति को सेवा का एक माध्यम से काम करेंगे तो मन के शांति सुखा की अनुभूति होगी। और आदरणीय गुलाब सिंह जीवन के अंदर राजनीति को व्यापार नहीं बनाया, उनके स्वस्थ जीवन दीर्घायु हो और इसी प्रकार जनता के काम करते रहे और अरे अर्चना जी जल्दी आओ।